नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ, ये यूपीएससी की तरफ से है। यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यूपीएससी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं या जो फॉरेन सर्विसेज हमारी होती है उनसे रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराती है। आज जो एग्जाम का रिक्रूटमेंट यूपीएससी की तरफ से आया है वो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन आया है। इसकी मैं सारी डिटेल्स दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, कितने इसमें क्या आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं आप। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स। जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों इस एग्जाम की। और जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है दोस्तों वो 3 सितंबर को रिलीज हुआ है। और जो एप्लीकेशन फिल करने की डेट है वो 23 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 20 दिन का टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो एक्चुअल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, 43 पेजेस का एडवर्टाइजमेंट है। और इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपके साथ लेके आया हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए क्या इसमें डिटेल्स है, क्या इसकी लास्ट डेट एक्सेट्रा है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा दोस्तों वो 8 फरवरी 2026 को होगा। और जो मेंस एग्जाम होगा दोस्तों उसका वो होगा 20 और 21 जून को। दोस्तों इसमें अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो upsconline.nic.in जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, वहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा। एक यूआरएन नंबर जनरेट होगा जो कि आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसको यूज करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो गया या कैटेगरी या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद एक एग्जाम की फीस लगेगी, इसमें 200 रुपए, जो कि फीमेल कैंडिडेट और SC/ST के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो फॉर्म फिलअप करके आप डिटेल्स शेयर कर सकते हो दोस्तों। अब मैं अगर बात करूँ इसमें वैकेंसीज की, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा आई है दोस्तों। लाइक अगर कुछ जो कैटेगरी है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके थ्रू आई है। इसमें ग्रुप ए की जो पोस्ट है वो 39 है, और जो कि जियोलॉजिस्ट की है। जियो फिजिक्स की भी 2 पोस्ट आई है दोस्तों। केमिस्ट की ग्रुप ए की 15 पोस्ट आई है दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं कैटेगरी बी की बात करूँ तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, इन्होंने भी साइंटिस्ट बी की कुछ वैकेंसीज निकाली। हाइड्रोजियोलॉजी जिसमें कि 5 वैकेंसीज है, केमिकल में 2 वैकेंसीज है और जियो फिजिक्स में 1 वैकेंसी है दोस्तों। ऐसी असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें कि 18 वैकेंसीज है, यानी ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट है 2 जो कि ग्रुप बी की है, और असिस्टेंट जियो फिजिक्स की पोस्ट है 1 जो कि ग्रुप बी की है। यानी कि ऊपर वाली जो पोस्ट है ये सभी ग्रुप ए की है, और जो लास्ट 3 की पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप ए में जनरली जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों की पोस्ट होती है। ग्रुप बी थोड़े से उनसे जूनियर होते हैं, बट अगेन वर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर वेरी हाई फॉर देम आल्सो। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं दोस्तों तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर नेपाल भूटान जो कि हमारे पड़ोसी देश है उनका नागरिक हो सकता है, तो वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 21 से लेकर 32 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, और इसका सिंपल सा मीनिंग है कि बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2005 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। 21 से 32 के बीच में एज होनी चाहिए। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, लाइक ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें है। अब मैं बात करूँ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो मास्टर की डिग्री अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जियोलॉजी में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जियो फिजिक्स में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। सेम फॉर केमिस्ट्री एंड हाइड्रोजियोलॉजी आल्सो। तो दोस्तों अब इसमें मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, OMR बेस पे एग्जाम रहने वाला है, जिसमें जनरल स्टडी का पेपर होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ऐसे सब्जेक्टिव पेपर होगा जिस भी रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जियो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या जियोलॉजी में, तो उसका 2 घंटे का पेपर होगा 300 नंबर का। ठीक है, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात है दोस्तों इसमें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ठीक है, इसका जो मोड रहेगा वो OMR शीट पे रहेगा दोस्तों। अब मैं बात करूँ मेंस एग्जाम की दोस्तों, तो जो मेंस एग्जाम होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, और इसमें 3 पेपर होंगे, 200 नंबर का हर एक पेपर होगा। टोटल 600 नंबर का पेपर रहने वाला है दोस्तों, और जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे होगा। अब ये जो पेपर होगा इसमें GS का पोर्शन नहीं रहेगा जैसा कि प्रिलिमिनरी पेपर में रहता है, बट मेंस पेपर प्योरली स्ट्रीम बेस्ड होता है। जो आप जिस स्ट्रीम में वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जियोलॉजी में या जियो फिजिक्स में आप वर्क कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल है, और आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे मेंस के में, जो कि 200 नंबर का हर एक एग्जाम होगा। और अगर मैं स्टेज 3 की बात करूँ, इन दोनों एग्जाम में जो क्रैक करता है फिर एक इंटरव्यू टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि 200 नंबर का होगा दोस्तों।
उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और डिटेल शेयर करना चाहूँ तो एडमिट कार्ड, जैसा कि फॉर्म फिलअप होंगे उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। पोस्ट से इसकी डिलीवरी नहीं होगी। एक बार जब ऑनलाइन अवेलेबल होता है तो मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगा कि जब भी एडमिट कार्ड अपलोड होगा तो मेरा वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर हर एक गलत आंसर के लिए री एग्जाम में, ठीक है। और जो मोबाइल फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस, जैसा कि हर एग्जाम में प्रोहिबिटेड होती है, मना होती है, इस एग्जाम में भी आपको लेके जाना अलाउ नहीं है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उनको मिलेगा। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, जो कि वर्किंग डेज में आप इन्फॉर्मेशन उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली पूरी से पूरी हेल्प करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।